तो आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आपको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, जिन लोग का मैथ्स आने वाला है, और जिन लोगों ने बायो लिया है उनको इंग्लिश करना है। तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में मैथ्स की। आई होप आपका जो भी पेपर गया हो केमिस्ट्री का अच्छा गया हो, और अगर नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब हमेशा ना आगे का सोचा करो, पीछे का लेके बैठोगे तो नहीं हो पाएगी चीजें। आई नो बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, बट हम जो कर सकते हैं हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स देखो यार, आपका आराम से, आपके पास एक हफ्ता सफिशिएंट टाइम है, एक हफ्ते से ज्यादा का ही टाइम है ना। आप ऐसे एक हफ्ता लेके चलो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो लास्ट डे होता है ना उसको, जैसे 8 मार्च को आपका पेपर, तो 7 मार्च को एकदम रिलैक्स, सिर्फ रिवीजन, कुछ नहीं, आराम से बैठेंगे, है ना। एग्जाम के लिए लगना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट है, प्रिपेयर्ड है। तो वो जो लास्ट का एक दिन हमेशा मैं बफर के लिए रखती थी कि कुछ भी चीजें ऊपर नीचे छूट जाती है तो मैं उस दिन कर सकूं। और जब पता रहता है ना 7 तारीख को इतनी सारी चीजें करनी रहती है तो दिमाग काम नहीं करता, हम बोलते हैं यार छोड़ देते। तो वो छोड़ने वाला फेज ना आए, हम 7 मार्च को रिलैक्स रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अब करना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो आप कर सकते हो, आप एक टीचर चूज कर लो, जैसे उशांक सर, विजेता बैच, या फिर रोहित सर, तीनों में से किसी को भी, या A4 ऐसा चैनल है उसमें से किसी भी एक चैनल को आप चूज कर लो अपने टीचर्स फेवरेट अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, मतलब आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करो और साथ साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करते जाओ। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80 में 80 लाना बहुत आसान है। आप 100 आराम से लेके आ सकते हो। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि इसमें बस चाहिए होती है अच्छी खासी प्रैक्टिस, और एक बार आपने क्वेश्चन देखा ना, आपको चीजें क्लिक हो जाएगी और आप सॉल्व करते रहोगे। जैसे मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में भी कोई हाई फाई पेपर नहीं आता है, वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाओगे, वही रिपीट होता है। सिमिलरली यही मैथ्स के साथ भी होता है। मैथ्स में भी आपको बस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है और क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। 10 इयर्स के आप क्वेश्चंस कर लेना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। एक दो अगर अलग से आ गए बस आप उसको अलग से पढ़ सकते हो, वरना क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड रहते हैं, उन्हीं वही चीजें बार बार आती है। और अगर कुछ अलग भी आया तो उसको बस फॉर्मेट अलग कर देते हैं पूछने का, वरना बाकी सब सेम ही रहता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप 10 इयर्स को बहुत अच्छे से, जितना टाइम अच्छे से कर लो। सबसे पहले आप डिवाइड कर लो कि फर्स्ट डे मुझे क्या करना है। फर्स्ट डे मुझे रिलेशन फंक्शन करना है, मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है, मैट्रिसेस इंडिटरमिनेट करना है, जो भी है डे वाइज एकदम प्लानिंग कर लो। और उस दिन वो काम करके ही सोना, नहीं तो मत सोना, क्योंकि हमें आज का जो टारगेट है हमें वो करना ही करना है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक तो आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको सारे उसके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इंटीग्रेशन बहुत लोग स्टार्ट नहीं किए होंगे, ये सारी चीजें रहती है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तो चीजें समझ नहीं आती है ना। कहीं ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है आपको इंटीग्रेशन में, या ये सारी चीजें होती हैं, तो वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सीखोगे। सबसे पहले आप पूरे फॉर्मूला लिस्ट बनाए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला एक जगह लिख देना, कॉन्टिन्यूटी के, ये जो भी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बना उसको मार्क करके रखना, स्क्रीनशॉट कर लेना अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो, ठीक है। फिर लास्ट के 7 मार्च को आप वो सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको एक बार करना। अब इस टाइम पे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं दीदी एनसीईआरटी करे, मिसलेनियस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, जो क्लास में करा रहे वो करे, क्या करे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने का, बट अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप सोच रहे नहीं दीदी मैं 10 ईयर्स तो ज्यादा, हमेशा 10 ईयर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है ना। और 10 ईयर्स में ही आपके एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके मिसलेनियस के भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे कंप्लीट होना चाहिए, वो आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं, सारे के सारे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक चैप्टर 50-60 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको 100 मार्क्स लाना है, 80 में 80 लाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो सब करना, सबकी फॉर्मूला लिस्ट अच्छे तरीके से बना लेना, एंड बार बार चीजों को रिवाइज करना। इतना ही कर लोगे तो बहुत होगा। देखो टीचर्स आपको सारे मैराथन लेके आते हैं, टॉप 100 ऑफ मैथ्स, ये सारी चीजें आप लास्ट डे में कर सकते हो, बट अभी एकदम आप डे वाइज चलो कि अच्छा मुझे चैप्टर वाइज ये करना है, ये करना है, ये करना है। और एकदम ही नहीं कि बस, मैं आपको बोलूंगी कि आप ऐसे रखो जैसे एक इजी चैप्टर, एक हार्ड चैप्टर, एक इजी चैप्टर, हार्ड, मतलब आप कॉम्बिनेशन बना के हर दिन में ऐसे करो। जैसे आज आपने ऐसे कर लिया, एक इजी चैप्टर लिया, मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी है, इजी इन सेंस मतलब उतना लेंथी नहीं है, बहुत सारी पोर्शन उसमें डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो वो आपने किया, उसके साथ आपने कोई एक अच्छा चैप्टर ले लिया, मान लो इंटीग्रेशन लगे, जस्ट इन केस मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मेरा
एम है कि मैं ये करूँ। सेकेंड डे मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग ले ली, उसके साथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ईजी है। लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ले लिया। तो ये थोड़े जो ऐसे ईजी हार्ड करके अप्रोच करो। एकदम स्टार्टिंग में पूरा ईजी कर लोगे, लास्ट के लिए पूरा हार्ड छोड़ दोगे तो आपका मन नहीं करेगा बनाने का। आपको कॉन्फिडेंस भी लाना चाहिए और अपने आप को बताना चाहिए कि मैं सीख भी रही हूँ और रिवाइज भी कर रही हूँ। ईजी चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो, और अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपने पहले नहीं पढ़े थे, आप उसको नए पढ़ भी रहे हो, फिर उसको रिवाइज करने के लिए लास्ट के जो दिन होंगे 7th को, आप उसको और अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। आप अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन जो भी आपको क्लास में करा रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। टीचर्स को पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ाना, वो बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना, बेस्ट तरीका बताएंगे आपको कराने का। बस प्रैक्टिस करते जाओ, किसी की चिंता मत करो कि दीदी ये आएगा वो आएगा। आप देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा। केस बेस्ड आपको लगता है दीदी प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड है, इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप करते रहो, धीरे धीरे प्रैक्टिस, आराम से चीज हो जाएगी। फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो, है ना। पास्ट का पेपर मैं हमेशा बोलती हूँ एक करके जाओ। हो सकता है मैथ्स में आपको ऐसे लगे दीदी कहीं टाइम तो नहीं कम पड़ जाएगा, क्या करेंगे ऐसी वैसी, वो सब अभी मत सोचो। आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो। एक बार पढ़ाई हो जाएगी, है ना, फिर हम लोग बाकी सब डिस्कस करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, क्या चीजें ध्यान में रखना है, मैं सब वीडियो बनाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। एंड अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।